जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज कोई वनडे की आइटम्स की जो कीमतें हैं वो आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि वनडा जो इस वक्त बन रहा है वो ऑन एन एवरेज कितने में जो है आपका कॉस्ट करेगा अगर आप खुद इसको घर पे बनाना चाहते हो। और फिर मैं बताता हूँ कि एक फार्मर की मासूमाना ख्वाहिश वो आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। सबसे पहले मैं जो आइटम्स के आज के रेट हैं जी, 15 जनवरी 2023 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है जी। रेट जो है ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, तभी मैंने आज जो रेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मैंने ऊपर डेट डाल दी है ताकि आपको डेट का पता हो। वीडियोस में बना लेता हूँ लेकिन अपलोड जो है वो आगे पीछे होती रहती हैं। तो ये देखें जनाब, इस वक्त जो सोयाबीन मील है वो चला गया है 420 रुपए किलो पे, जो किसी तरह से भी जो है वो वारा नहीं खाता कि आप सोयाबीन मील जो है वो जानवरों को 420 में खिलाएं। पहले हम 2 किलो तक जानवरों को खिला दिया करते थे, लेकिन अब इस 2 किलो में सोयाबीन मील जो है वो 840 रुपये का, इवन के वलैती गायों को खिलाना भी जो है वो वारा नहीं खाता। दूसरे नंबर पे आ जाए कैनोला मील। कैनोला मील जो है वो आपका 215 रुपये पे जो है वो अपना जा चुका है, ये जो है पर केजी हो चुका है। तो खिला रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें। ये जानवर का प्रोटीन सोर्सेज जो हैं वो तो आपने देने हैं। अब ये सारों में आपको रेट बताने के बाद जो इनमें प्रोटीन सोर्सेज हैं मैं आपको बता दूंगा वो कौन कौन से हैं, तो मैं उस पर टिक लगा दूंगा ताकि आपको पता हो कि इसमें प्रोटीन का सोर्स कौन सा है और स्टार्च का सोर्स कौन सा है, वो आपसे शेयर हो जाएगा। मकई का जो दाना है जी आज का, ग्राइंड करके 12 से 13% मॉइस्चर पे जीरो डैमेज मक्की जो है 75 रुपए किलो, ये आज का रेट है जी। ग्लूटेन 30% मिल नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हुआ है जी, बड़ी ही तगोदो के साथ अवेलेबल हुआ है। और रेट जो है वो मार्केट में 4400 से लेके 4500 तक की बोरी जो है 50 किलो की जा रही है। ग्लूटेन 60% जिसको कोई पूछता नहीं था, आज वो भी 180 रुपए केजी में हो चुकी है। राइस पॉलिश जो है ये मैंने बड़ी लंबी रेंज लिखी है, 50 से 70 रुपए किलो। जो हम अपने फार्म पे परचेज कर रहे हैं वो हमें 70 में मिल रही है। उसका जो ऑयल कंटेंट है वो तकरीबन 15% के पास है, तो उसका इनटेक भी अच्छा है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसका प्रोटीन लेवल भी अच्छा है। तो हम थोड़ी सी महंगी वाली परचेज करते हैं, वैसे आपको 50 में भी मिल जाएगी। सोयाबीन का छिलका इस वक्त अवेलेबल नहीं है जी, नॉट अवेलेबल। सनफ्लावर मील इस वक्त नॉट अवेलेबल। ये गवार मील देखें जी, गवार मील आप सुन लें जनाब के पिछले ही महीने दिसंबर के 20 या 22 तारीख के राउंड अबाउट मैंने इसका रेट लिया था तो मुझे 138 रुपये मिल रहा था, और आज का रेट आप देख लें 240 पे जा चुका है। ठीक है जी। पाम कर्नल केक 82 रुपये पे जा चुका है, ये हम कराची से 22-23 रुपये का मंगवाया करते थे 2014 में, आज ये 82 रुपये का जो है हो चुका है। फिश मील 250 रुपये पे जा चुकी है, ये भी अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, 250 पर केजी पे जा चुकी है। शीरा जो बहुत ही सस्ती आइटम हुआ करती थी, लोग शीरे को डालते थे वनडे में, अब वो भी 53 रुपये का जो है वो हो चुका है। सरसों की खल 100 रुपये किलो है। गंदुम के आगे मैंने कांटा इसलिए लगाया कि एडवाइजेबल नहीं है कि आप गंदुम दें, इस वक्त हमारी इंसानों की गंदुम पूरी नहीं हो रही, तो जानवरों की गंदुम जो है वो कहाँ से पूरी करें। काले चने का छिलका 100 रुपये केजी में ये जा रहा है। अब इनमें अगर आप प्रोटीन के सोर्सेज देखें तो मैं निशान लगा देता हूँ। सोयाबीन मील प्रोटीन का सोर्स है, 45% के पास प्रोटीन है। कैनोला मील 36 से 37% प्रोटीन है, ये प्रोटीन का सोर्स है। ग्लूटन में कुछ 26 से 27% होती है 30% में, और 60% में कुछ 55 से 59 के बीच में होती है, ये भी प्रोटीन का सोर्स है आपका। सनफ्लावर मील 29 से 30% तक होती है लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। गवार मील में आपकी तकरीबन 40% तक प्रोटीन होती है, ये भी अभी अवेलेबल, ये महंगा बहुत हो गया। फिश मील जो है ये 75% तक इसमें प्रोटीन आपको मिल जाती है, लेकिन इसको खिलाते हुए हम 100 दफ़ा सोचते हैं क्योंकि ये एनिमल सोर्स प्रोटीन है। सरसों की खल ये भी तकरीबन 33, 32, 33, 34 तक जो है इसका प्रोटीन का लेवल आपका चले जाता है। अगर स्टार्च की बात की जाए तो स्टार्च में एक गंदम है जिसका मैंने आपसे कहा कि नाई इस्तेमाल करें तो बेहतर है, और स्टार्च का दूसरा सोर्स जो है वो मकई है। तो ये कुछ हो गया है आपका इस वक्त जो करंट सिनेरियो है इस वक्त जो चल रहा है। अच्छा, मैंने इसमें चोकर लिखना भूल गया हूँ। चोकर का रेट जो है वो भी आज का तकरीबन कोई 65 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अब मैं बताता हूँ एक फार्मर की मासूमाना ख्वाहिश,
उन्होंने, हम चूंकि फार्मूलेशंस करके देते हैं फार्मर्स को, आप में से कई लोग सुन रहे होंगे जिनको मैंने फार्मूलेशन करके दी है, और तकरीबन मैं नाम जो है वो फार्मूलेशन के ही हिसाब से फार्मर का सेव कर लेता हूँ। इस वक्त हमारे पास तकरीबन कोई 185 के करीब फार्मर्स हैं जिनको हम फार्मूलेशन बना के दे चुके हैं। ये हमारी पेड सर्विस होती है जी। कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं कि ये आप पेड सर्विस क्यों करते हैं और ये आपको फ्री में करनी चाहिए। तो खैर, सब कुछ फॉर फ्री नहीं होता जी। बाकी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आप लेना चाहते हैं सबको हम फ्री देते हैं। फीड फार्मूलेशन, उसमें किसी वजह से किसी मसलहत की बिना पे इसकी हमने थोड़े से चार्जेस रखे हैं, कुछ ज़्यादा चार्जेस नहीं होते। अच्छा, अब इसमें जो इस वक्त बन रहा है, जो फार्मूला बन रहा है, जितने लोग मेरे से रब्ता कर रहे हैं उनको पहले ही बता दिया जाता है कि अगर आप तो ये सोच कर आए हैं कि हम आपको कोई ऐसा फार्मूला बना देंगे जिसकी रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और आपका कोई कॉस्ट आपकी बहुत नीचे आ जाएगी, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। रिजल्ट इंशाल्लाह आपको अच्छा मिलेगा लेकिन कॉस्ट नीचे नहीं आ सकती। अब आप देखें इस सारे के सारे में, अगर आप देखें जो मैंने सारा आपके सामने डिटेल नोट कर दी है, अगर आप अकेला चोकर ही 40 किलो मार्केट से लेने जाएं तो वो आपका तकरीबन 25 से 2600 रुपए का मन पड़ता है आपको, 2600 रुपया मन, अकेला चोकर। तो कैसे पॉसिबल है कि 2800, 2900 या 3000 में आपको वंडा ऐसा बना के दे दिया जाए जो अच्छी प्रोटीन का हामिल हो या उसमें अच्छी एनर्जी शामिल हो। एक बंदे को मैंने फार्मूला बना के दिया, वो तकरीबन मुझे कहता रही कि 4200 रुपये में कॉस्ट कर रहा है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो उसने कहा जी कि हमें मार्केट में जो है वो 3500 का, 3600 का, 3700 का जो है वो वंडा मार्केट में अवेलेबल है। तो उसमें मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। नंबर वन, जब भी आप फार्मर्स अपने फार्म के लिए वंडा बनाना चाहते हो तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपको ये आएगा कि आपके हर चीज़ थोड़ी मिकदार में लेनी होती है। जैसे सोयाबीन मील हो सकता है आप कहेंगे 200 किलो दे दें, कैनोला 500 किलो दे दें, आपकी परचेज ऐसे होगी। तो जब भी परचेज आप इस तरह से करते हो तो थोड़ा सा रेट आपको 2-3 रुपये ज़्यादा लगता है। एक बंदा जो 10 टन की या 20 टन की गाड़ी लगवाता है तो उसको रेट और लगता है, और एक बंदा जो सोयाबीन या कैनोला या कोई भी आइटम के 5, 6 या 10 बैग लेता है तो उसका डेफिनेटली रेट और होता है। दूसरे नंबर पे मैं फार्मर्स को बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा वंडा जो फार्मूला आपको बना के दिया है, जो 4200 में दिया है, अगर आप चाहते हो कि इसको सस्ता बना दिया जाए तो आप मुझे इजाजत दें, मैं आपके वंडे के फार्मूले में यूरिया मिक्स कर देता हूं। आप फिर यूरिया मिक्स करके अपना वंडा सस्ता कर लें। 1% तक हम आपको वंडे के फार्मूले में यूरिया डाल देते हैं, आपकी प्रोटीन वहां से पूरी कर देते हैं। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमने यूरिया नहीं डालना जी, हमारी ब्रीडिंग को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर उनको समझाया जाता है कि अगर आपको वेजिटेबल सोर्स प्रोटीन चाहिए और आप चाहते हो कि आपकी प्रोटीन भी जानवर को अच्छी से मिले और आपने यूरिया भी बीच में नहीं मिक्स करवानी है, तो फिर भाईजान इस वक्त जो कीमतें हैं चीज़ों की उसको देखते हुए किसी सूरत भाईजान 4000, 4100, 4200 से नीचे वंडा बनाना वो पॉसिबल रह नहीं गया। तो ये मैं आपसे सबसे शेयर करना चाहता था क्योंकि बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं वंडा बनाने के चक्रों में। एक साहब ने कहा कि 2800-2900 पे बना दे, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये भी हम कह देते हैं कि आप किसी और से राब्ता कर लें, हो सकता है कोई बंदा ऐसा किसी के पास नॉलेज हो जो मेरे पास ना हो, क्योंकि इंसान हर फर्म वाला तो नहीं हो सकता, इंसान जो है वो हर चीज़ को नहीं जान सकता। तो फिलहाल मेरे पास आज के रेट्स के हवाले से कोई ऐसा इल्म मौजूद नहीं है कि हम 2800 में या 3000 में आपको अच्छा वनडे का फार्मूला जो है वो आपको बना के दे दें। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपको एक मजीद चीज़ शेयर करता जाऊं कि याद रखिएगा कि चीज़ों की जो अवेलेबिलिटी है उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। जो आपकी रेप सीड मील है, रेप सीड मिल भी आपको मार्केट में 2 तरह की क्वालिटीज़ मिलती हैं, आपको उसको भी देखना है। ठीक है जी, तो कि आप किस क्वालिटी की जो है आप रेप सीड जो है आप फार्म पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे अक्सर फार्मर्स के पास जो है वो मिक्सर नहीं होता, तो जब मिक्सर नहीं होता तो हम उसमें मोलेसिस की या शीरे के बगैर वनडे का फार्मूला जो है उनको एडजस्ट करके दे रहे होते हैं। तो ये सारे प्लस एंड माइनस हैं जब आप अपने फीड फार्मूलेशन की तरफ आते हो, तो ये आपको देखने पड़ते हैं। अब वो भाई जिनके पास मकई अपनी है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि वनडे के फार्मूले में
35 से 40% हम मकई का दाना बीच में इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी जो 60% है हम बाकी आइटम्स को इस्तेमाल करते हैं। अब मकई का दाना, अब मैं तमाम अपने फार्मर्स को सजेस्ट कर रहा हूँ कि मकई का दाना अपने पास संभाल के रखें। एक मेरे फार्मर हैं, वो कहते हैं जी मैंने लैंड पे मकई लगा ली है, बाकी चारा मैं क्या लगाऊं। मैंने उनसे कहा जी आप मकई लगाएं। वो कहते हैं मकई मैं लगा चुका हूँ, साइलेज के लिए काफ़ी है। मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप बाकी लैंड पे भी मकई लगाएं और उस लैंड पे जो मकई होगी उसको पका के उसका दाना अपने फार्म पे इस्तेमाल कर लें। इसी तरह एक फार्मर ने मुझे पेमेंट लगवाई कि जी मुझे वनडे का फार्मूला बना दें, और पेमेंट लगवाने के बाद वो कहते हैं कि मुझे आप फार्मूला मील्स के बगैर बना के दें, कि उसमें किसी किस्म का मील ना हो, सोयाबीन मील भी ना हो, कैनोला मील भी ना हो, और ये कोई किसी किस्म का मील उसमें शामिल ना हो। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अगर हम प्रोटीन भी पूरी करनी है, यूरिया भी नहीं डालनी, तो अगर आप सारा का सारा खाली बीच में डाल देते हो, जैसे सरसों की खल, अगर मैं एक लेवल से ऊपर जाता हूँ वनडे में तो जानवर की खुराक की इनटेक मतलब शौक से खाता नहीं है, तो फिर हमने उनको पेमेंट वापस भिजवा दी कि ये आप जो काम चाह रहे हैं वो शायद हमसे नहीं हो सकता। तो ये आज का सिनेरियो है 15 जनवरी 2023 का। और मैं एक बात आपसे मजीद शेयर कर दूं कि अब जी आपको ज़मीनों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। पहले ज़मीनों को इस्तेमाल किया जाता था सिर्फ मकई के साइलेज के लिए, लेकिन अब ज़मीनों का इस्तेमाल जो है हाई प्रोटीन ग्रासेस के लिए भी आपको करना पड़ेगा, जिसमें आप राई ग्रास, एल्फाल्फा ग्रास ये लगाने ही पड़ेंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो हमें प्रोटीन पूरी करने के लिए वनडे का सहारा लेना पड़ेगा। अब वनडे चूँकि बहुत महंगे हो चुके हैं, खुद बनाते हैं तो समझ में बात नहीं आती, इसलिए अब बहुत ज़रूरी हो चुका है कि इन प्रोटीन सोर्सेज को हम अपने चारागाह से पूरा करें। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। वनडे के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पास ऑन की है आप इसको समझ भी गए होंगे। रेट मैंने आपके सामने मार्केट के लिख दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।